जी दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के दिन के नए व्लॉग में। आज हम घूमने जा रहे हैं सेंट्रल एशिया की बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड ब्यूटीफुल कंट्री जिसका नाम है उज़्बेकिस्तान। हमने जो अपनी फ़्लाइट बुक की है दमाम टू वाया अबू धाबी टू ताशकंद। जो ये हमारी फ़्लाइट है इतिहाद एयरलाइंस की है। तकरीबन जो ये फ़्लाइट की ड्यूरेशन है 4.5 ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 5 घंटे की ये हमारी फ़्लाइट होगी। इसमें हमारा ले ओवर था अबू धाबी में विच जो मोर देन 15 आवर था। हमने ले ओवर के लिए ट्रांजिट वीज़ा लिया। अभी हम अबू धाबी जो एयरपोर्ट है वहाँ पर आ गए हैं। ये शटल बस है जिसका यूज़ करते हुए हम जो इमिग्रेशन क्रॉस करेंगे। मैंने ऑलरेडी जो हमारा ट्रांजिट वीज़ा था ले लिया था। अगर आप किसी थर्ड कंट्री जा रहे हैं वाया अबू धाबी तो आप ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वैलिडिटी तकरीबन 30 दिन होती है और 30 दिन में से आप 48 आवर और जहाँ 96 आवर आप रुक सकते हैं। तकरीबन जो ये 2 से 4 दिन 2 दिन रुकते हैं तो उसकी जो फीस है 55 इमराती दराम है और अगर 4 दिन आप रुकते हो तो वो 216 इमराती दराम है। पहले इसकी कॉस्ट भी नहीं थी। अगर आप सेम एयरलाइन यूज़ करते हैं इमरात जो इतिहाद एयरलाइन जो हमने 2 दिन का जो कॉस्टली ट्रांजिट वीज़े की वो ली और उसके बाद एयरपोर्ट के बाहर आ गए और हमने जस्ट एक स्टे तो कहीं नहीं किया था। जस्ट हमारा एक राउंड था सिटी का, कुछ नाइट लाइफ देखने का। बट हैपनिंग सिटी इतनी नहीं एज़ कम्पेयर टू दुबई। बट डे टाइम में अगर आप ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं तो आप बहुत सारे प्लेसेस हैं जो इसमें ग्रैंड मॉस्क आ जाती है, उसके बाद में फरारी वर्ल्ड आ जाता है, यास आइलैंड आ जाता है। इसके अलावा और भी कुछ प्लेसेस हैं देखने वाले अगर आप दिन में अबू धाबी विजिट करते हैं तो। और नाइट में जो सिटी सेंटर था क्वाइट इतना हैपनिंग नहीं था क्योंकि जो प्लेसेस थे नियर बाय हमने विजिट किए मार्केट और हमने अपना जो डिनर था यहाँ पर ही किया। कुछ रेस्टोरेंट ओपन थे इस टाइम में और जो सिटी सेंटर था वहाँ पर ही कुछ गहमा गहमी थी। बट इसके अलावा जो हम जिस एरिया में गए थे वहाँ पर तो इतना कुछ खास नहीं था। जस्ट हमने जो इस सिटी का एक टूर किया नाइट में और हमारे पास टाइम था तकरीबन 8 आवर। हमने एटलीस्ट यहाँ से जो टैक्सी ली थी एयरपोर्ट की, यहाँ से मेट्रो चलती है बेसिकली एयरपोर्ट से अबू धाबी के लिए और बसेस भी अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आप पहले अबू धाबी या दुबई आए हैं आपको पता शायद होगा कि यहाँ पर एक कार्ड मिलता है जो कि मेट्रो कार्ड होता है, आप वो भी ले सकते हैं जो बसेस और मेट्रो में चलता है जिसकी कॉस्ट आई थिंक कार्ड की कॉस्ट 10 दराम होती है और वो आपको रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक है, और वही कन्वीनियंट रहता है मेरे ख्याल से अगर आपने बहुत सारी प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है अबू धाबी या दुबई में। ओवरऑल यूएई में वो कार्ड चलता है। अगर आप वो कार्ड ले लेते हैं तो तकरीबन वो उसकी जो वैलिडिटी होती है 3 साल तक वो रहता है, जहाँ फिर उससे ज़्यादा ही होता है। इसलिए अगर आप टैक्सी लेकर आना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन हमने 7 to 8 आवर स्पेंड किए अबू धाबी में। कुछ डिनर करने के बाद हमने जो नियर बाय प्लेसेस थी, पार्क थी और ऐसे घूमे और इसके बाद में जो हमने अपनी जो जर्नी थी बैक टू एयरपोर्ट गए क्योंकि इमिग्रेशन बहुत ज़रूरी थी क्योंकि हमारी जो थर्ड कंट्री जो मेन कंट्री जिसमें हम जा रहे थे उसका नाम जैसे मैंने ऑलरेडी बताया उज़्बेकिस्तान है। कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हमने टैक्सी ली और दोबारा एयरपोर्ट को रवाना हो गए जो कि अबू धाबी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जी दोस्तों, इमिग्रेशन चेक होने के बाद जस्ट उन्होंने हमारा वीज़ा देखा जो कि ई वीज़ा था उज़्बेकिस्तान का। उसके बाद फ्लाइट डिपार्चर हो गई और जस्ट मैं आपको ब्रीफिंग देना चाहता हूँ कि उज़्बेकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में। जस्ट एक ब्रीफिंग है कि जो ये कंट्री है तकरीबन 2500 साल पुरानी कंट्री है जिसको सिल्क रोड कंट्री की ओरिजिन भी कहते हैं, जो सेंट्रल एशिया में ये कंट्री है। अर्ली सिविलाइजेशन जो थी जो कि अलेक्जेंड्रा ने कंकर की वो भी अराउंड 3rd to 4th सेंचुरी BC
में इनको कनकर किया और उसके बाद में जो अरब मंगोल और जो तैमूर रूल रहा इसमें वो सबसे इम्पोर्टेंट था। जब उन्होंने अपनी जो कैपिटल सिटी थी समरकंद को बनाया, उसके बाद में सोवियत यूनियन का यहाँ पर रूल रहा। 1991 में इन्होंने इंडिपेंडेंस ली यूएसएसआर से। सो ओवरऑल जब जो 5th BC से लेकर 780 तक तकरीबन जो अर्ली सेटलमेंट थी, सिल्क रोड था। सो ये चीज़ें सभी जो पर्शियन एम्पायर का इम्पैक्ट रहा इस कंट्री पे। और इस्लामिक गोल्डन एज जो थी, इन्वेजन हुई थी, वो 8th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक रही, जिसमें अरब जो ममालिक थे उन्होंने इस कंट्री को कैप्चर किया। उसके बाद में मंगोल रूल आया, जो रूलर थे उन्होंने, चंगेज़ खान स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो 13th सेंचुरी में उन्होंने इसको कैप्चर किया। उसके बाद में तैमूर जो इनके किंग रहे हैं उन्होंने भी 14th सेंचुरी से लेकर काफ़ी टाइम तक जो ये कंट्री को प्रोस्पेरस बनाया और जो नेबरिंग कंट्री थे उनको भी अपने इस किंगडम में शामिल किया। सो 16th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी तक जो उज़्बेकिस्तान थे, एक खान, इट्स जो खान है इसको ट्राइब कहते हैं, तो उन्होंने माइग्रेट नॉर्थ से किया। सो उन्होंने बुखारा, खीवा एंड खोंगार जो एरिया थे उनको डिवाइड कर उन पर भी रूल किया। उसके बाद में रशियन इन्वेशन हुई 19th सेंचुरी में। सो जैसे मैंने आपको बताया, तो सोवियत एरिया जैसे इंडिपेंडेंट लेने के बाद 1991 में उज़्बेकिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। और मॉडर्न एरा में ये जो कंट्री है स्पेशली जो सेंट्रल एशिया की सबसे खूबसूरत और मोस्ट डाइवर्स कंट्री बन चुकी है। सो अभी दोस्तों जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ व्यू, ये जस्ट हम लैंड करने वाले हैं इस कंट्री में। ये आप जो विंडो से व्यू देख रहे हैं, तो ये कंट्री काफ़ी अच्छी जो है जो मैंने ऑब्जर्व किया, डेवलप कंट्री है, स्पेशली इन सेंट्रल एशिया, जो कि नेबरिंग कंट्री में सबसे बेस्ट कंट्री है। सो मोस्ट ऑफ टूरिस्ट जो घूमने आते हैं वो उज़्बेकिस्तान ही घूमने आते हैं, क्योंकि जो ये सेंट्रल हब है स्टिल अभी तक। सो इसके अलावा बहुत सारे जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, स्पोर्ट्स गेम्स होती हैं इंटरनेशनल, यहाँ पर ही ऑर्गेनाइज की जाती हैं। और ये जो कंट्री है ये अपने स्पेशली स्पोर्ट्स में बहुत आगे है एज कम्पेयर टू नेबरिंग कंट्री में, क्योंकि जो रिसेंटली मैंने देखा है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स भी वहाँ उसमें उज़्बेक की जो एथलीट्स हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनकी जो मेडल्स हैं वो उन्होंने काफ़ी बार लिए। सो ये स्पोर्ट्स के नज़रिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है सेंट्रल एशिया में। सो अभी हम लैंड हो चुके हैं एयरपोर्ट, जो ताशकंद के एयरपोर्ट में लैंड हो चुके हैं। और लैंड होने के बाद हमने इमिग्रेशन यहाँ पर चेक करेंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपके पास वीज़ा है और या फिर आपको पासपोर्ट अलाउ करता है इस कंट्री में एंट्री के लिए, तो ये मोस्टली कुछ भी नहीं पूछते हैं। सो ये टूरिस्ट ओरिएंटेड कंट्री है, वो हमेशा ये वेलकम करते हैं टूरिस्ट का, क्योंकि जो ये कंट्री है स्टार्टिंग से ही, जब से इंडिपेंडेंस इन्होंने ली है, तो जो टूरिस्ट है स्पेशली सिल्क रोड होने की वजह से यहाँ पर इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट का ये हब बनी है। और जो मोस्टली जो लोग हैं टूरिस्ट स्पेशली वो इसको देखने आते हैं। सो अभी आप इमिग्रेशन चैनल देख रहे हैं। सो ये मैंने क्रॉस कर लिया था, अभी उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट मैंने बेल्ट से अपना बैग लिया है और हम होटल की तरफ रवाना होंगे। सो यहाँ पर आकर आप करेंसी भी एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर वीज़ा कार्ड तो चलता है, अगर बेटर है कि आप करेंसी एक्सचेंज कर लें, क्योंकि करेंसी अगर आपने टैक्सी करनी है या फिर ऐसे लोकल वेंडर से कोई चीज़ परचेज करनी है तो आपको उनकी लोकल करेंसी चाहिए। सो अभी हम जस्ट एयरपोर्ट से निकले हैं। और जो ये टैक्सी है, अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन, स्पेशली बोल्ट टैक्सी यहाँ पर भी चलती है। सो मोस्ट ऑफ जितनी भी कंट्री हमने विजिट की है, बोल्ट एप्लीकेशन दी मोस्ट जो यूज़ जो लोग करते हैं वो एप्लीकेशन है। सो अभी हम एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हैं, आप इसका व्यू देख सकते हैं। सो ये एग्जिट पॉइंट है इस एयरपोर्ट का। और जो हमारा होटल है सेंटर ऑफ सिटी के सेंटर में है, जिसका होटल नाम है होटल उज़्बेकिस्तान, जो कि सबसे बेस्ट तो नहीं मैं कह सकता, बट सबसे ओल्डेस्ट और बिगेस्ट होटल है सिटी में। सो उसका जो एक दिन का रेंट था इतना
जो इतना कॉस्टली नहीं था। तो अगर मैं यूरो में बात करूँ तो जस्ट वो 40 यूरो मुझे पर डे उस होटल की कॉस्ट पड़ी है। और इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में आते हैं और कितने टाइम के लिए आप ये होटल बुक करते हैं, डिपेंड करता है। सो मैंने ये 2 दिन के लिए होटल बुक किया है क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट टूर होगा वो समरकंद और बुखारा, ये मेरी डेस्टिनेशन होगी नेक्स्ट, और मैं बाय ट्रेन ही ये जो सिटीज़ हैं वो विज़िट करूँगा। सो ये होटल 2 दिन के लिए मैंने बुक किया है और जितने भी लोकल प्लेसेस होंगे मैं उनको ज़रूर विज़िट करूँगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, ये एक स्पेशली स्टेट म्यूज़ियम है एक, वो सबसे जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में एक स्टैचू रहता है, मोर स्टैचू, वो कंप्लीटली जो मेरा होटल है, होटल उज़्बेकिस्तान, उसके सामने एक पार्क है, वहाँ पर स्टैचू लगा हुआ है। उसके बाद में एक टेलीविज़न टावर है, एक म्यूज़ियम आर्ट्स म्यूज़ियम है, और इसके अलावा स्टेट म्यूज़ियम ऑफ हिस्ट्री है, और नेशनल पार्क है जो बहुत फेमस है। और जो होटल उज़्बेकिस्तान है वो भी अपने आप में एक हिस्टोरिकल होटल है, मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और उसके बाद में एक मदरसा है, मोए मुबारक लाइब्रेरी म्यूजियम है, वो भी दिखने वाला है। ताशकंद टावर है, और इसके अलावा एक माइनर मॉस्क है, वो भी दिखने वाली है। हजराती इमाम कॉम्प्लेक्स है। ऐसी चीज़ें हैं जो मेनली आप देख सकते हैं। और सबसे एक पार्क बनी जिसका नाम है मैदोनी पार्क, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। सो जो ये कुल मिलाकर ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। सो अभी आप ये होटल देख रहे हैं, मैं होटल की एंट्री में आए हैं, होटल उज़्बेकिस्तान। आपने बिल्डिंग देखी होगी बाहर से, कितनी ह्यूज बिल्डिंग है, ये अपने आप में बहुत पुराना होटल है। इसकी जो इमारत है 1974 में बनाई गई ड्यूरिंग द सोवियत यूनियन इरा, और इस होटल में तकरीबन 300 से ज़्यादा कमरे हैं। सो ड्यूरिंग अर्थक्वेक इस इन 1966 इस होटल को बनाया गया। इसके बाद में क्योंकि बहुत सारी जो बिल्डिंग्स थी होटल से वो डिस्ट्रॉय हो गए थे सिटी में, तो इसकी जो लोकेशन है जैसे मैंने आपको बताया कि अमीर तैमूर स्क्वायर है, उसके बिल्कुल सामने है। और ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट ने ये होटल जो सेल कर दिया था, और इसको सिंगापुर एक होटल चेन एजेंसी है, उन्होंने परचेज किया 2020 में। सो ये अपने आप में होटल एक लैंडमार्क है। ये अंदर की आप लॉबी देख सकते हैं, और ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर ये सिटिंग एरिया इस होटल का। सो मैंने आपको बताया कि मुझे जो ये होटल है पर डे अराउंड 38 और 40 यूरो के तकरीबन पड़ा। सो ये इसकी की है। और जैसे नॉर्मल होटल होते हैं, ये 4 स्टार होटल है। और ये मैं आपको रूम के बारे में दिखाता हूँ। सो ये सिंगल रूम है, और ये इसका बाथरूम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा जो ये रूम है छोटा सा, इसके बीच में एक आपको डबल बेड दिया है, साथ में अलमीरा थी और फ्रिज थी। और इस टाइप का ये रूम है। इसकी विंडो बाहर की तरफ ओपन होती है, जैसे इसमें तो बहुत सारी विंडो है जैसे मैंने आपको बाहर से दिखाया। सो सनसेट और सनराइज का भी आप व्यू देख सकते हैं इस होटल से। सो ओवरऑल कहा जाए तो जो ये होटल है, ये आप पार्क देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अमीर तैमूर का स्टैचू लगा हुआ है, और ये बहुत बड़ी पार्क है। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल होटल। और इस प्राइस में जो था एक ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। सो जो तो ये तो व्यू हुआ होटल का। उसके बाद में फ्रेश हुए, और फ्रेश होने के बाद हमने जो फर्स्ट जो विजिट करने जा रहे थे वो थी सेंट्रल पार्क, जो कि अमीर तैमूर स्क्वायर में पार्क बनी हुई है, वहाँ पर ही उनका एक स्टैचू लगा हुआ है। सो इनके सबसे बेस्ट किंग माने जाते हैं इस कंट्री में, और जिन्होंने नेबरिंग कंट्री स्पेशली इंडिया तक उन्होंने जो हमला किया थे बहुत सारे। और अभी आप ये स्क्वायर है जो क्रॉस कर रहे हैं, उसके सामने एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है जो ये आप देख रहे हैं। और इसके साइड पे ही जो ये पार्क है, बेसिकली ये एक कॉर्नर है, इस बिल्डिंग के साथ ही पार्क शुरू हो जाती है। और पार्क में काफ़ी ह्यूज पार्क है जिसमें ये स्टैचू लगा हुआ है, और उसके साथ ही एक म्यूज़ियम भी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर अगर आप घूमने आते हैं तो स्पेशली जो ये एरिया है, नियर बाई प्लेसेस हैं जिसमें आप जा सकते हैं। और
जो ये मैं आपको प्लेस बता रहा था, इसका स्टेट म्यूज़ियम है तैमूर का, क्योंकि उस दिन तो ये प्लेस बंद था। और ये पार्क काफ़ी बड़ी पार्क है, यहाँ पर जो लोकल नाइट में ज़्यादातर व्यू है। सो लोकल आइसक्रीम भी आप ट्राई कर सकते हो उज़्बेकिस्तान की। जो लोग हैं काफ़ी फ्रेंडली हैं। अगर स्पेशली आप एशिया से आते हो तो ये आपको काफ़ी वेल ट्रीट करते हैं, क्योंकि जो ये लोग हैं स्पेशली इंडिया के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये काफ़ी फ्रेंडली हैं, और उनको क्योंकि वो उनकी जो मूवीज़ हैं उनका कल्चर है इंडिया का, उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस है। सो ये आपके साथ बहुत ही वेल बिहेव करते हैं। तो स्पेशली जो लोग हैं उज़्बेकी लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ पर, और ये इंग्लिश भी समझते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। जब भी आप जाते हो ये आप इनके साथ प्रॉपर डील कर सकते हैं। तो अभी जो ये आप स्टैचू देख रहे हैं ये अमीर तैमूर का स्टैचू है, और ये बीच जो सेंटर पार्क है उसमें लगा हुआ है। सो ये एक लैंडमार्क है, और लोग यहाँ पर भी आते हैं इसको विज़िट करने के लिए। और इसके अलावा अभी हम जो देखने जा रहे हैं, एक जो म्यूज़ियम मैंने आपको बताया है कि स्टेट म्यूज़ियम है, जो इसकी कॉस्ट है सो तकरीबन 10,000 सोम है, और टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स ये तकरीबन 20,000 सोम हो जाती है, जो कि लेस देन 2 यूरो है। और इनकी करेंसी काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू यूरो। सो 1 यूरो ऑलमोस्ट 14,000 सोम। और अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर म्यूज़ियम की, सो अगर कोई भी म्यूज़ियम विज़िट करना चाहता है तो ये मंडे को क्लोज़ होता है, और वीकडेज़ में जो ये म्यूज़ियम है 10 AM टू 6 PM इसकी टाइमिंग है। और ये जो म्यूज़ियम है स्पेशली ये ऑनर करता है इनके जो कमांडर थे अमीर तैमूर को, और ये 1996 में इसको ओपन किया गया है। और बेसिकली जो ये म्यूज़ियम है ये उज़्बेकिस्तान की हिस्ट्री को प्रिजर्व किया हुआ इस म्यूज़ियम में। और आर्टिफैक्ट्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और जो ज्वेलरी है, टूल्स हैं, मिडल एज से रिलेटेड जो भी जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो इन्होंने रखे हुए हैं इस म्यूज़ियम में। सो जो ये म्यूज़ियम है इतना बड़ा नहीं है, जैसे आप मेरे पीछे ये इसकी बिल्डिंग देख रहे हैं। जस्ट आप 1 आवर मैक्सिमम स्पेंड कर सकते हैं इस म्यूज़ियम में। और जो ये म्यूज़ियम है नियर बाय तैमूर स्क्वायर है, सो लेस देन 100 मीटर। अगर आपने स्क्वायर विज़िट करना है तो आप डेफिनेटली इस म्यूज़ियम को भी विज़िट कीजिए। और जो उज़्बेकिस्तान की हिस्ट्री है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से डिटेल भी यहाँ से मिलेगी। अभी जो हम देखने जा रहे हैं एक बेसिकली एक पार्क है, जिसमें एक जो अर्थक्वेक आया था उस दौरान जितने भी लोग मरे हैं उनकी याद में एक टेम्पल बना हुआ है। प्लस वहाँ पर एक पार्क भी है जिसको मुस्तैक्लिक मैदानी पार्क कहते हैं। सो जो ये पार्क है इसमें मॉन्यूमेंट्स लगे हुए हैं, फाउंटेन्स हैं, और कुछ कम्युनिटी इवेंट्स यहाँ पर होते हैं बेसिकली। सो इस एरिया को हम विज़िट करने जा रहे हैं। सो इसको विज़िट करने के लिए बेसिकली जो मेट्रो स्टेशन आप यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ फिर आप टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। सो मेट्रो स्टेशन के लिए कोई स्पेसिफिक कार्ड नहीं आपको चाहिए। अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है या फिर आपके पास लोकल करेंसी है तो आप मेट्रो स्टेशन पे ही टिकट ले सकते हैं, और टिकट भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। जस्ट आप एक डाउनलोड कर लीजिए इनका लोकल मैप, और आप देख लीजिए लोकेशन। सो कौन सी मेट्रो उस स्टेशन में जा रही है तो आप टिकट लेकर उस मेट्रो स्टेशन में जा सकते हैं।
जी दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ तैमूर स्क्वायर से मेट्रो स्टेशन जो नियर बाय है, वो वहाँ से मेट्रो लेने के लिए, जो कि जाएगी मैंने आपको एक स्क्वायर का नाम बताया है, मुस्तकलीक मैदानी स्क्वायर, जिसको फ्रीडम स्क्वायर भी कहते हैं, उसके नज़दीक मेट्रो स्टेशन है। वहाँ तक की मैंने जो ये सर्विस लेनी है, मैंने टैक्सी बुक नहीं की, बट क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था मेट्रो स्टेशन कैसा है। और फर्स्ट टाइम जो मेट्रो जो रेल थी इंट्रोड्यूस की गई, वो सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान में ही की गई, और ताशकंद में मेट्रो स्टेशन की जो लाइन थी वो बिछाई गई। और क्योंकि 1966 में यहाँ पर अर्थक्वेक आया था और फौरन रिकवरी की ज़रूरत थी, सो इसलिए सोवियत ईरा में बहुत सारे मेट्रो स्टेशन को डिज़ाइन किया गया। और इसमें से जो सबसे जो लाइन थी उनमें से ताशकंद की भी एक लाइन है, जिसमें इस्लामिक ब्लू टाइल और डोम जो इनका आर्किटेक्चर था, और बहुत अच्छा एक डिज़ाइन बनाया गया है, कलरफुल। और मैंने इस टाइप की मेट्रो स्टेशन नहीं देखे। स्टिल इनकी कई मेट्रो जो थी वो पुरानी थी, बट जो मेट्रो स्टेशन था इट वाज लाइक ए म्यूजियम। सो म्यूजियम की शेप दी गई थी मेट्रो स्टेशन को, और इट वाज रियली अमेजिंग, क्योंकि यहाँ पर इतनी ट्रैफिक भी नहीं थी, स्पेशली अराउंड द मेट्रो स्टेशन। और ट्रैवलिंग जो कर रहे थे मेट्रो में वो भी लोग काफ़ी कम थे। सो जो मेट्रो स्टेशन मैंने देखा, सो इट वाज रियली अमेजिंग। सो जब भी आप ताशकंद आएँ, और डेफिनेटली आप जो इनका मेट्रो स्टेशन है आप उनको यूज़ करें, और आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हमने विजिट किए हैं और मेट्रो हमने यूज़ की है, वो एक मॉडर्न जो डिज़ाइन के ओरिएंटेड ही बने हुए मेट्रो स्टेशंस होते हैं। सो जो ये आप पिक्चर में देख रहे हैं शैलेंडियर जो ये लगे हुए हैं, और साइड में जो बीम है, और जो ये आप देखिए लाइन के ऊपर ही लाइटिंग की हुई है, और इट वाज लाइक कि मैं किसी महल में आ गया हूँ। ये कहीं से लग ही नहीं रहा कि ये मेट्रो स्टेशन है। सो दोनों साइड पे लेन बनी हुई है, जो डिफरेंट डायरेक्शन में मेट्रो जाती हैं, बट यहाँ पर कोई भी होल्डिंग नहीं लगी हुई किसी एडवर्टाइजमेंट में के बारे में बात कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ। जस्ट ये मार्बल का एक बना हुआ मेट्रो स्टेशन है कम्प्लीटली। तो ये मेट्रो आप देख सकते हैं, ये जो मॉडर्न मेट्रो नहीं है, बट एनी हाउ ये यूज़ कीजिए आप डेफिनेटली जब भी आप ताशकंद आएँ। और अभी मैं मेट्रो स्टेशन के बाहर आ गया हूँ जहाँ पर मैंने जाना था। सो जो ये एरिया है फ्रीडम स्क्वायर, और इसको लोकल लैंग्वेज में मुस्ताकलिक में दोनी भी कहते हैं। सो यूएसएसआर से इंडिपेंडेंस लेने के बाद 1992 में ये स्क्वायर काफ़ी पॉपुलर हुआ। यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और स्पेशली इस स्क्वायर में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस भी हैं, और इसके अलावा बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, फाउंटेन और ग्रीन जोन एरिया है, और यहाँ पर विक्ट्री परेड भी होती है। और इसके अलावा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं अननोन सोल्जर, जो कि वर्ल्ड वार 2 में सोवियत ईरा के दौरान जो मरे थे, उनकी याद में इन्होंने एक एरिया बनाया हुआ है, जो ये मदर टेरेसा का एक स्टैचू है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक वुडन टेम्पल भी है, और उसमें जो ये इनकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, और जो ये लोग उस टाइम में जो अर्थक्वेक आया था उस दौरान में जो लोग मरे थे, तो आई डोंट नो कि उनकी कंप्लीटली डिटेल है या नहीं है उसमें, बट लिखा हुआ था इनकी लोकल लैंग्वेज में, बट आई कांट अंडरस्टैंड क्योंकि इंग्लिश में वो उस पर नहीं लिखा हुआ था। सो मैंने उसकी जस्ट वीडियो कैप्चर की। जो ये मेट्रो स्टेशन है, अगर आप देख सकते हैं, तो ये ऐसा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बना हुआ था, बट इसके साइड पे ही वो एक टेम्पल है जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, वुडन टेम्पल। सो कम्प्लीटली अगर आपने ये एरिया घूमना है तो एक आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा इनकी, और जो स्पेशली जो ये आप ये देख रहे हैं अभी, जो ये पीछे एक टेम्पल है, टेम्पल कम सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर आप कह सकते हैं इसको। इसका जो डिज़ाइन था बहुत ही खूबसूरत था, और साइड पे जितनी वॉल थी उस पे लोगों के नाम लिखे हुए थे और डिटेल लिखी हुई थी। तो क्योंकि एंट्री में ये मेंशन किया हुआ था कि जो अर्थक्वेक प्लस जो वर्ल्ड वार 2 में
जो लोग मरे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आप ये देख सकते हैं स्टील की प्लेट थी, इसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे इनकी खुद की लैंग्वेज में। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये उनके बारे में ही होगा डिटेलिंग। सो उनकी याद में ये एक मेमोरेबल टेम्पल बना हुआ था। सो ये एक काइंड ऑफ टूरिस्ट प्लेस था जो कि वर्थफुल था विजिट करने के लिए। इसके सराउंडिंग गार्डन था। अगर आप नाइट में भी यहाँ पर आते हैं, सो बेसिकली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे बड़ी बात है। तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। जो ये सेंट्रल पार्क है इसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होता और ये 24 आवर है। सो डे का व्यू डिफरेंट है, नाइट का व्यू डिफरेंट है। सो अभी मैं डे में यहाँ पर आया हूँ घूमने के लिए और काफ़ी अच्छा था और सराउंडिंग। और यहाँ पर आप आकर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और जो मॉन्यूमेंट्स बने हैं, स्पेशली जो इंडिपेंडेंस स्क्वायर के बारे में डिटेलिंग दी हुई है, वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। सो जो ये टेम्पल देखने के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट विजिट था वो हमने कोशिश कर रहे थे कि जल्दी ही देखा जा सके, जिसका नाम था स्पेशली चोरसू बाजार, जो कि एक टाइप का डोम है, जो कि बहुत बड़ा डोम है जिसके अंदर एक मार्केट लगती है। तो बहुत बड़ा जो ये बाजार था जिसको हमने विजिट करना था। तो ऑलमोस्ट हमने ये पूरा एरिया विजिट कर लिया था। ये मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ दूसरे एंगल, दूसरी साइड पे भी जाकर, क्योंकि ये जो वॉल थी दोनों साइड पे इन लोगों के नाम लिखे हुए थे और जो ये डिज़ाइन था वुडन डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था। सो ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर है जो आप ये देख रहे हैं। कंप्लीटली यहाँ पर इवेंट्स होते हैं और ये जस्ट एक पिलर्स बने हुए हैं, आई डोंट नो। सो ये पीछे एक प्रॉपर ग्राउंड है जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ही इवेंट्स होते हैं इनके, जो लोकल और नेशनल इवेंट्स होते हैं इस जगह पे। और उसके बाद में हमने जाना था चोरसू बाजार और मैंने टैक्सी ली और चोरसू बाजार आ गए। ये बड़ा सा आप डोम देख रहे हैं, इसके अंदर ये सब्जी मार्केट है और वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट है। और यहाँ पर जो एक सेक्शन था जिसमें नॉन वेजिटेरियन खाना भी मिलता था और इसके सराउंडिंग में भी बहुत सारी ऐसे स्टॉल लगे हुए थे। स्पेशली जो ये उज़्बेकिस्तान है, ये अपनी बेक ब्रेड के लिए जाना जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा साइज होता है जिसका। सो ये उसको जैसे हम जो ब्रेड नॉर्मल ब्रेड खाते हैं, ये इनका एक स्टफ काइंड ऑफ ब्रेड होती है जो कि बहुत पॉपुलर है उज़्बेकिस्तान में। इसको प्रिजर्व करके रखते हैं और जब भी आप आए ये डेफिनेटली इस ब्रेड को ट्राई कीजिए, जो कि डिफरेंट टेस्ट में मिलती है। सो जो ये बाज़ार है चोरसू बाज़ार, ये बहुत ही पुराना बाज़ार है। जो कहते हैं कि ये 16th सेंचुरी के लास्ट में ये बना था, तब ये एक नॉर्मल बाज़ार था। और बट ये 1980 में ड्यूरिंग द सोवियत ईरा इस बाजार का जो ये डोम है ये बनाया गया था। सो ये ब्लू कलर का एक डोम है जो ये आप देख रहे हैं बाहर से इसकी एक शेप। इसके अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें वेजिटेबल, इसके डोर भी हैं, सराउंडिंग में डिफरेंट डोर्स हैं इसके एंट्री। तो इसकी कोई एंट्री नहीं है, जस्ट ए काइंड ऑफ एक मार्केट है जहाँ से आप फूड परचेज कर सकते हैं, स्पेशली जो वेजिटेबल हैं और फ्रूट्स हैं और नॉन वेज टाइप का मटेरियल है, आप परचेज कर सकते हैं। आप इसका अंदर का ये व्यू देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसके ऊपर जो ये सेंटर में एक शीट बनी हुई है जो कि एक स्काई जो वेंटिलेशन के लिए और लाइटिंग के लिए। इसके अंदर बहुत सारे जो ये आप कैंडीज देख रहे हैं, ये नॉन वेज का जो आइटम्स है ये स्टोर किए हैं इसमें। सो डिफरेंट वेंडर्स हैं, लोग आते हैं और एक डिफरेंट व्यू था इसका, क्योंकि ये इतनी बड़ी मार्केट जस्ट एक डोम के नीचे थी। आई डोंट नो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपनी शॉप्स और कैसे रेंट पे करते हैं। सो एनी हाउ जो ये मार्केट थी ये डोम के अंडर, ये पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक वेंडर थे जिन्होंने यहाँ पर जिनके ये कैंडीज और स्टॉल लगे हुए थे। इसके सराउंडिंग जो अब बाहर जाते हैं तो और भी जो लोकल वेंडर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं जो कि अपना मटेरियल सेल कर रहे थे। ये मार्केट आप देख रहे हैं। सो इसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ जो डेली बेसिस जो हमें लोकल आइटम्स चाहिए होती है लोगों को उस वो थी। और यहाँ पर जो गारमेंट्स की कुछ शॉप्स थी, उसके अलावा जो ज्वेलरी शॉप थी, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप कह सकते हैं,
और इसके अलावा कुछ खाने पीने की दुकानें थी। सो उस दिन ये बाज़ार लगा हुआ था, आई डोंट नो, बट एक एवरीडे ऐसा रहता है। बट जो ये शॉप्स थी, आई थिंक सो ये एवरीडे ऐसे ही लगती हैं। और यहाँ पर आप जो लोकल उज़्बेकिस्तानी मटेरियल है परचेज़ कर सकते हैं जब भी आप चोरसू बाज़ार में आएँ। सो ये जो शॉप्स आप देख रहे हैं चोरसू बाज़ार के सराउंडिंग में ही लगी हुई हैं, इसके इर्द-गिर्द। और यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं और प्लस जो लोकल हैं वो परचेज़ करते हैं। नियर बाय एक शॉप थी और जिसमें जो ये लोकल स्टफ जो नॉन वेज था वो बारबेक्यू कर रहे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी रश था, लोग आ रहे थे खाने के लिए। और जो इवनिंग का स्नैक्स हैं यहाँ से आई डोंट नो यहाँ से परचेज करते हैं, जहाँ फिर ये मार्केट स्पेसिफिक मार्केट थी चोरसू बाजार के नज़दीक। यहाँ पर भी जो लोकल्स थे वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो नॉन वेज मटेरियल था वो सेल कर रहे थे, स्पेशली बारबेक्यू कर कर। सो चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जो लोकल वेंडर्स थे उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ था बाहर की तरफ भी, और ये अपना सामान सेल कर रहे थे। अभी दोस्तों मैं विजिट करने जा रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल एरिया जिसको कहते हैं हजरती इमाम कॉम्प्लेक्स। सो जो ये कॉम्प्लेक्स है ये तकरीबन 16th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी तक जो इसकी डिफरेंट हिस्ट्री रही है। और स्पेशली जो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इमाम अबू बकर मोहम्मद आइबिन जो कि एक स्कॉलर थे और जो जिनको इस्लामिक जो रिलीजन का कम्प्लीटली नॉलेज थी, और जो फर्स्ट टीचर बने थे इस रीजन के स्पेशली ताशकंद के। तो उनके ग्रेव है यहाँ पर है और उनके नाम पर ये कॉम्प्लेक्स बना है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ जो एरिया है जैसे मदरसा है यहाँ पर, सोलेमन है, और एक और दो मदरसे हैं। उसके बाद में सबसे बड़ी मॉस्क है। उसके बाद में सेंटर ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन जो कि बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बन रही है और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। सो ये नंबर ऑफ डिफरेंट बिल्डिंग्स थी जिसके इस कॉम्प्लेक्स में। और 1966 के बाद जब अर्थक्वेक होने के बाद इस जो ये बिल्डिंग्स थी, स्पेशली जो ये कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये दोबारा रेनोवेट की गई थी 2009 में। और जो ये मेरे आप पीछे देख रहे हैं जो ये डिफरेंट जो मैं आपको बताया कि कुछ मदरसे थे, कुछ मॉस्क थी, और स्पेशली जो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये इसका एक एरिया था। आई थिंक सो जो ये मॉस्क है इसका ये ईदगाह है, स्पेशली यहाँ पर ईदगाह की नमाज भी होती है जो मैंने सुना है। और ये एरिया में अगर ज़्यादातर जो लोग हैं सिटी के इस एरिया के स्पेशली यहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं, इसलिए जो ये सामने ये फ्रंट आप देख रहे हैं ये एक मॉस्क है। और जो ये कम्प्लीटली एरिया और इसके बिल्कुल साम ऑपोजिट आप मदरसा देख सकते हैं। सो तकरीबन ये मिड ऑफ 16th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक डिफरेंट जो पीरियड था उसमें ये डैमेज भी हुई ये पूरा कॉम्प्लेक्स। सो ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। बट मेनली अगर देखा जाए तो 19th सेंचुरी के लास्ट में जो इनके जो सबसे बड़े इमाम थे जो इस एरिया के उनकी याद में ये बना हुआ, क्योंकि उनकी ग्रेवयार्ड भी यहाँ पर ही है। और अभी आप ये देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स बन रहा था जो मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग थी इस्लामिक सिविलाइजेशन की। सो ओवरऑल जो इसकी जो टाइमिंग है मॉर्निंग टू इवनिंग, और इसके बाद आप ये 24 आवर भी विजिट कर सकते हैं, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। और जो ये सेंटर है स्पेसिफिकली ताशकंद के इस्लामिक रिलीजन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताता है। तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं विज़िट करने के लिए। सो जब भी आपको अगर आप विज़िट करें ताशकंद तो ये जो इमाम कॉम्प्लेक्स है ये डेफिनेटली आप विज़िट कीजिए। सो अभी मैंने टैक्सी ली और जो मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी टीवी टावर। सो टावर जो एक फेमस प्लेस है यहाँ इस सिटी में देखने के लिए, वहाँ पर अभी मैं जा रहा हूँ। उसके नज़दीक ही नेशनल पार्क है उज़्बेकिस्तान की, वो भी विजिट करेंगे। और जो ताशकंद टेलीविज़न टावर है ये एक बहुत बड़ी तो कह सकते हैं कि एक टावर है जहाँ पर आप इसकी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, और आप इसके जो लास्ट टॉप है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं।
सो जो ये अभी हमने टैक्सी ली थी स्पेशली इस कॉम्प्लेक्स से, सो ये इतना दूर नहीं था, तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव थी। अभी आप ये इनके रोड देख सकते हैं, सो वेल ऑर्गेनाइज्ड रोड थे। और जो ये आप देख रहे हैं, ये एंट्री पॉइंट है। जो ये टीवी टावर था, यहाँ पर मैं आ गया हूँ, और ये बाहर का एक व्यू था टीवी टावर का। सो जो ये आप ऊपर ये उसके राउंड में देख रहे हैं, ये एक इसका सेंटर है, और इसके अलावा आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो इसमें एक म्यूजियम बना हुआ है जिसको आप विजिट कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसकी जो कॉस्ट है तकरीबन 40,000 सॉम है, और जो अगर यूरो में कन्वर्ट करें तो ये 3 यूरो के तकरीबन इसकी कॉस्ट होती है। और ये मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 10 तक रहता है। अभी आप ये सारी डेमोस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, जो बाहर एक डेमोस्ट्रेशन लगी हुई है। एंट्री पर यहाँ पर बताया गया है कि दुनिया में कितने टावर्स हैं और उनकी हाइट कितनी है। सो ये 12 नंबर पर आता है। ये आईफल टावर से भी ऊंचा एक टावर है। सो मैंने आपको बताया कि इसकी जो हाइट है तकरीबन 375 मीटर है, और जो टॉप फ्लोर है जहाँ पर ऑब्जर्वेशन डेक है वो 97 मीटर पर है। और जो इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी 1978 में शुरू हुई थी, और तकरीबन ये 1985 में कंप्लीट हुआ। और इसका जो मेन पर्पस था टीवी ट्रांसमिशन, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन, जो मेन इसका पर्पस था जो इस सिटी के लिए। अभी जो ये टावर है एज ए टूरिज्म के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड का 12th नंबर पर हाईएस्ट टावर है। और ये आप देख सकते हैं इसकी इनसाइड जो ये गैलरी बनी हुई है, आप म्यूजियम भी कह सकते हैं इसको। सो दुनिया में जितने भी टावर हैं वो उनकी एक रेप्लिका यहाँ पर बना कर रखी हुई है, और साथ में उसकी डिटेलिंग भी की हुई है। सो आप अगर ताशकंद आते हैं, सो इट्स काइंड ऑफ वर्थ प्लेस टू विजिट। सो यहाँ से आप जो सिटी है आप उसका व्यू देख सकते हैं, और प्लस इसके बिल्कुल सामने जो मैंने आपको बताया था एक नेशनल पार्क है उज़्बेकिस्तान की, जो कि मॉडर्न पार्क है, वो बनी हुई है। आप यहाँ से भी विजिट कर सकते हो, क्योंकि वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे है। सो ये एक एरिया है इसका, जो ग्राउंड फ्लोर है। ये आप देख सकते हैं जो पुराने रेडियो थे, FM रेडियो थे, उनकी एक को स्टोर किया हुआ है एक कबट में, जस्ट एक व्यू के लिए। सो ये काफ़ी पुराने FM रेडियो हैं, जो कि डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं रखे हुए हैं इन्होंने जस्ट प्रिजर्व कर कर। सो इसके अलावा ये एक और रेप्लिका है छोटी टाइप की, जिसमें बताया गया है कि दुनिया में कितने टीवी टावर्स हैं, उनकी हाइट कितनी है, और उनकी कंट्री का नाम लिखा हुआ है और डिटेलिंग दी हुई है। सो जस्ट काइंड ऑफ उन्होंने अपना एक एडवर्टाइजमेंट की हुई है अपने इस टीवी टावर की। सो इट्स वर्थ टू विजिट। सो डेफिनेटली आप जाइए, क्योंकि इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, बट आपको काफ़ी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, टीवी टावर कैसे काम करते हैं, उनकी प्रोसेस के बारे में इस जगह पे बताया गया है। और जस्ट ओवरऑल दिस थिंग्स हियर दे आर मेंशन। और इसके अलावा कुछ वेंडर शॉप थी बिल्कुल नीचे, जहाँ पर आप सोवेनियर ले सकते हैं। ये टॉप ऑब्जर्वेशन डेक था, जहाँ पर आप ये सामने एक नेशनल पार्क इनकी देख रहे हैं, बिल्कुल सामने। और यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं, ये रोड के उस साइड पे है। और इस टावर के ऊपर आने के लिए आप स्टेयरकेस तो कोई भी नहीं यूज़ कर रहा था, बट एलिवेटर लगे हुए हैं। आप इमीडिएटली विद इन फ्यू मिनट्स आप यहाँ पर आ सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई टूर इन द डे टाइम। आज अभी टाइम हो गया है, सो मैंने काफ़ी प्लेसेस देखे हैं, और उसके बाद में मैंने जो लोकल डिशेस थी उसको भी टेस्ट किया। सो डिनर फिनिश करने के बाद मैं अपने होटल आ गया हूँ, क्योंकि कल सुबह मेरी ट्रेन है टू द ताशकंद। सो गुड नाइट, बाय बाय, keep watching and supporting me for upcoming videos. So thank you very much। जो ये आज का व्लॉग था ताशकंद का डे टाइम, यहाँ फिनिश करते हैं। So once again good night, bye bye।